गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टडी करेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर स्मॉलर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की एटॉमिक रेडियाई की, जिसको हम साइज़ भी बता सकते हैं, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट से स्मॉलर होता है और पी ब्लॉक से बड़ा होता है। तो इनका जो साइज़ होता है वो एस ब्लॉक से कम होता है, स्मॉलर होता है, और पी ब्लॉक से बड़ा होता है। इन ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीज टिल द मिडल। अगर हम लोग बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है और हम लोग सीरीज़ में आगे चलते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ करती है बीच में आने तक। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करना चाहेंगे, बताएं कि यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण वहाँ पर जो साइज़ होता है एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीजमेंट होता है। लेकिन जब हम 20 में आते हैं तो वहाँ पर कांस्टेंट होने के बाद में फिर वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई इन द बिगनिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैं बताऊं कि जैसे सपोज़ कीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये आपकी जो सेल्स हैं, तो यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो भी बढ़ती जाएगी। अगर सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं और सेल्स न बढ़ने के कारण या सब सेल्स न बढ़ने के कारण यहाँ पर जो लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि जो एटम का जो साइज़ होगा वो श्रिंक कर जाए, वो सिकुड़ जाएगा। जिसके कारण क्या होता है कि जो फर्स्टली हम लोग जब सीरीज़ में या पीरियड में आगे चलते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर सबसे पहले जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और बढ़ने के साथ उनका जो साइज़ होता है वो मिडिल तक आपका डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज़ करने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। हाउ एवर इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबसेल, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ दीज d इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट ns इलेक्ट्रॉन टू इंक्रीजेस। तो इस प्रकार से जब इसके पश्चात जब n-d सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो एक प्रकार से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लगता है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है फिर इसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर करने का प्रयास करता है, जिससे कि वो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है। जो डिक्रीजमेंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। दिस इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस द इफेक्ट of the increase in the nuclear charge, therefore atomic radii almost constant at the middle of the series। जैसा कि मैंने बताया कि जो n-d सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से वहाँ पर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो आपके जो कह सकते हैं जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर करने का काम करता है, जिसके कारण जो मिडिल ऑफ द पीरियड में आते आते जो एटॉमिक रेडियाई होती है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। इंक्रीजिंग इन द एटॉमिक रेडियाई टुवर्ड्स द एंड मे बी एट्रीब्यूटेड इन द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल एंड Pneumatic cells occur only after d subcell in the half field. The repulsive interaction between the pair electron in the d orbital
becomes very dominant towards the ends of the series, cause expansion in the electron cloud, thus resulting in the atomic increase in the atomic sizes। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जो पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है डी ऑर्बिटल में, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सन काम करता है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के तहत जो डी सबसेल होते हैं, डी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करने लगता है, जिसके कारण जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो बढ़ जाती है एट द एंड ऑफ द पीरियड। द एटॉमिक रेडियाई यूजुअली इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ चलने पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर आपके नंबर्स ऑफ सेल्स भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बट एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिलोंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप आर ऑलमोस्ट इक्वल्स। लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो लगभग समान ही होते। दिस इज़ ड्यू टू द लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। और ये जो होता है वो लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन के कारण होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिर से मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम डाउन टू द ग्रुप में चलते हैं तो डाउन टू द ग्रुप में नंबर्स ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर्स ऑफ सेल्स भी बढ़ जाते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि अमूमन ग्रुप में नीचे की तरफ चलने पर जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन जो सीरीज़ होती है उनकी जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, या कह सकते हैं लगभग बराबर होता है। और ये होता है आपका लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन के कारण। अब हम बात करेंगे बच्चों आयनिक रेडियाई की। द आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉलोज द सेम ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। इन द जनरल आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम बात करें आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई भी उसी प्रकार से ऑर्डर फॉलो करती है जिस प्रकार से आपका एटॉमिक रेडियाई होती है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होने पर इनकी जो आयनिक रेडियाई है वो घटती जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर हायर दोज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम बात करें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को हम एस ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर करें तो इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है, लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है। तो हम अगर दोनों के बीच में, क्योंकि हम लोग एस और पी के बीच में कंपेयर करें, तो अगर सपोज़ कीजिए ये आपका डी ब्लॉक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ हायर देन द एस ब्लॉक एलिमेंट एंड बट लोअर देन द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस प्रकार से लोअर देन द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सबसे जो कम होती है वो आपकी एस ब्लॉक की होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एस ब्लॉक से अधिक होती है और आपके पी ब्लॉक से कम होती है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो पी ब्लॉक की एलिमेंट होती है। तो इन पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज़ में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। दो द सम irregularities आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड।
लेकिन इसमें कुछ असमानताएं भी दिखाई देती हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि रीज़न पे थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर विच टेंड्स टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद द ग्रेटर फोर्स। जैसा कि सीधी सी कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चारों ओर जो सेल्स हैं, अगर हम उनके एटॉमिक नंबर को बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे हम लोग जानते हैं ये जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंटेन करता है, अर्थात प्रोटॉन कंटेन करता है, और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को हम कह सकते हैं कि नंबर्स ऑफ द प्रोटॉन। तो नंबर्स ऑफ द प्रोटॉन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे और तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो जो चार्ज पार्टिकल होंगे, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो ज़ेफ जो होता है, हम लोग कह सकते हैं जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। अर्थात जो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी स्ट्रांगली कॉम्पैक्ट रखता है अपनी तरफ, तो जिसके कारण वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इन एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन penultimate cell with increase in the atomic number provide screening effect and shield the outer s electron from the onward nuclear pull। तो इस प्रकार से अगर डी इलेक्ट्रॉन का जो लिमिटेड सेल होता है वो आपका एटॉमिक नंबर में बढ़ते हुए, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो वो एक प्रकार से स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक प्रकार से बाधा एस इलेक्ट्रॉन में, जो आउटर एस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है, एक स्क्रीनिंग शील्ड प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण जो नेट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। थस द इफेक्ट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट टेंड टू अपोज ईच अदर, जिसके कारण जो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण वे एक दूसरे को अपोज करने लगते हैं। कंसिक्वेंटली द इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द सीरीज इन ट्रांजिशन ए वेरी स्मॉल। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपके सीरीज में काफ़ी कम होती है। इरेगुलर वेरिएशन इन द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द फर्स्ट आयनाइजेशन सीरीज इज मेनली ड्यू टू इन द वेरिंग डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी इन द 3D कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर एक प्रकार से अगर हम कहें कि इरेगुलर जो ट्रेंड होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में फर्स्ट और सीरीज़ में मुख्य तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अंतर होता है वो 3D जो कन्फिग्रेशन होता है, या हम कह सकते हैं जो 3D कन्फिग्रेशन होता है उसमें असमानता के कारण होता है। जैसे अगर हम बात करें क्रोमियम, तो क्रोमियम लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्रोमियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3d5, क्योंकि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में एक स्टेबल कन्फिग्रेशन अर्थात हाफ फिल्ड 3d5 स्ट्रक्चर बनाता है। 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद या रिलीज़ करने के बाद में ये 3d5 स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि हाफ फिल्ड एक स्टेबल कन्फिग्रेशन स्ट्रक्चर है। एंड जेन हैज़ वेरी हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज यहाँ पर आपके जो 4s ऑर्बिटल और यहाँ पे 3d4s2, क्योंकि जिंक का जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जो जिंक है, जिंक का जो कन्फिग्रेशन होता है वो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, अर्थात 3ds। यहाँ पर भी ये फुलफिल्ड सब सेल होता है, डी सब सेल, और यहाँ पर 4s भी एक पूर्ण रूप से फुलफिल्ड सेल होता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D ट्रांजिशन एलिमेंट आर हायर एंड दोज ऑफ 3D एंड 4D। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो 5D ट्रांजिशन या फिर हम कहें कि थर्ड ट्रांजिशन जो वो की होती है वो ज़्यादा होती है सेकंड और फर्स्ट की अपेक्षा। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द
आउटर आउटर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D और 4D की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। तो चलिए अब हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर की। तो अगर हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की, तो ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, वो ज़्यादातर मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर, दे शो ग्रेजुअल डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट। और जैसे ही हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो उनके जो पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर अर्थात टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। मेटेलिक बॉन्ड इन द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं जो आपस में एक मेटेलिक मॉलिक्यूल्स को बांधे रखते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो काफ़ी अच्छा खासा बहुत इफेक्टिव होता है और लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और लार्ज नंबर्स ऑफ द वैलेंसी सेल्स होते हैं। यहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ द वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं आउटरमोस्ट सेल में। नियरली ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड, possesses high density and high enthalpy of atomization, and this is due to presence of strong metallic bonds। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। अब हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें केवल, क्योंकि ये हम लोग अपवाद रूप से मानते हैं कि जो जिंक होते हैं, कैडमियम होते हैं, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के समान शो नहीं करते हैं। इसीलिए अपवाद रूप से एक्सेप्शनली जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को छोड़कर बाकी के इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं। और इसके पीछे का जो कारण है, दिस इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंड प्रेजेंस ऑफ द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देम। और इसके पीछे का जो कारण होता है क्योंकि इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल पाया जाता है। बिकॉज ऑफ द दीज हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड subcell orbital of some covalent bond also exist between the atom of the transition element। जिंक, मरकरी, कैडमियम है fully filled d orbitals। और हम लोग जानते हैं कि जिंक, मरकरी, कैडमियम में पूर्ण रूप से भरे हुए d orbitals पाए जाते हैं। therefore there is no covalent bond among two atom in these elements। तो इनके बीच में किसी भी प्रकार से कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। दिस अकाउंट ऑफ देयर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसके कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी वैल्यू कम होती है। इन मूविंग अलोंग द सीरीज ऑफ द लेफ्ट टू राइट, मेल्टिंग पॉइंट and boiling point of transition element first increase maximum and then decrease toward the end of the period। तो जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं सबसे पहले इंक्रीज़ करते हैं और इंक्रीज़ करते हुए अपने मैक्सिमम तक आते हैं, फिर इसके बाद में डिक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करने के बाद में ये पीरियड में आगे की तरफ चलने पर ये कम होते जाते हैं। एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, द टेंडेंसी टू फॉर्म मेटेलिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो इंक्रीज। तो इनके अंदर मेटेलिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो भी बढ़ती जाती है। इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द सीरीज आफ्टर क्रोमियम नंबर्स ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, हैंस मेटेलिक बॉन्ड ऑल्सो मेटेलिक डिक्रीज। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के उनकी स्टडी की। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे उनकी जो कोई भी समस्या हो उसका निदान किया जाए। धन्यवाद।